वो तो पहनेगा सर्पों की माला, हो मेरा शंकर बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल भोले बाबा का महापर्व महाशिवरात्रि 11 मार्च फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व पर बन रहे कई खास योग, इन 4 शुभ मुहूर्त में अभिषेक कर भोलेनाथ को करे प्रसन्न। आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या करे और क्या नहीं। पंडित दीपलाल जयपुरी से। अंबाला छावनी से मैं जोशी पंडित दीपलाल जयपुरी आपको महाशिवरात्रि महापर्व के हार्दिक शुभ आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, महाशिवरात्रि महापर्व पर इस बार कई योग बन रहे हैं खास जो है, और वो आपके लिए मंगलकारी रहेंगे। और इस शुभ योगों में यदि आप षोडशोपचार शिवलिंग की पूजा करेंगे और रात्रि में 4 पहर की रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको यथाइष्ट की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है दोस्तों, पता ही आपको। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी को मनाई जाएगी। अतः 4 योग बनने के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन विशेष रूप से शिव योग सिद्ध योग रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा मित्रों, चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। भगवान शिव के महापर्व को लेकर के शहर के सभी मंदिरों में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त महाशिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष करके मित्रों, उनकी जिन लड़कियों का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा, जो अड़चने आई भी हैं, तो कल मन वचन कर्म से व्रत रखेंगी और शिवार्चन करेंगी, शिव की कथा करेंगी, तो यथाइष्ट उनकी प्राप्ति होगी, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा शास्त्रों के विधान है। इस दिन शिवलिंग का पूजन करने से भी बहुत लाभ होता है, आरोग्य निधि का फल प्राप्त होता है। काल सर्प योग की पूजन भी कल करनी चाहिए आपको, इससे काल सर्प योग का जो दोष है उससे आप मुक्त हो जाओगे। इसके अतिरिक्त ऐसी प्राचीन जो व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रस्त है, यानी जो बिस्तर पे लगा हुआ है, यदि आज के दिन वो एक सीडी प्लेयर में, कैसेट में महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण ही करे तो उसको आरोग्य निधि का फल प्राप्त होगा। उसके शरीर में विकार धीरे धीरे जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रस्त जो रोगी है उसको काले तिल से स्नान कराया जाए आज के दिन, या वो काले तिल जो है पड़े हुए आधा घंटा हो गया हो, उससे जल से उसमें छींटे मारे जाए तो उसको उसमें बल रहेगा, उसकी शक्ति में, शरीर में शक्ति प्राप्त होगी। शिव की 4 पूजा का विशेष महत्व है दोस्तों, जो कि रात्रि में की जाती है। निश्चित काल में 11 मार्च की रात 12:15 से 1 बजे तक जो रहेगी वो 4 पहर की जो पूजा रहती है। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह जो बताया गया है, पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था, यानी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी, जो कि पीछे 4, 5, 6, 7 दिन पहले निकल चुकी है, क्योंकि कल 14 है और पीछे से इनका रस्में शुरू हो जाती है। जैसे कोई नई दुल्हन होती है, उसके टेले बोलते हैं हम लोग, टेले शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार शिव और पार्वती के जैसे मेहंदी, हल्दी शिवलिंग की वैसे वर्जित है शास्त्रों में, रोली और हल्दी चलाना शंकर जी को वर्जित है, क्योंकि गर्म पदार्थ शिवलिंग पे नहीं चढ़ाए जाते। चूंकि इनकी विवाह है, इनका विवाह का महोत्सव है महाशिवरात्रि, तो ये ग्रहण कर लेते हैं रोली वगैरह। तो षोडशोपचार में इत्र, सेंट, परफ्यूम, नाना प्रकार के अलंकार भी इनको चढ़ाए जाते हैं भगवान शिव को। इसके अतिरिक्त दूध, दही, शहद से इनका स्नान कराया जाता है, शक्कर से स्नान कराया जाता है। भगवान शिव के विवाह में सिर्फ देव ही नहीं, दानव, किन्नर, गंधर्व, भूत, पिशाच भी शामिल हुए थे, आपको जैसा पता है।
तो महादेव तो सभी जातियों के लिए अपना वरदान देते हैं। वो ना तो नीच है ना ऊंच है, किसी में भेदभाव नहीं रखते। वो सदा जाति में विश्वास रखते हैं कि इंसान है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, प्रथम पहर यानी पहले पहर की पूजा 11 मार्च को रात्रि 9:30 बजे आरंभ होगी। दूसरे पहर की जो पूजा है 11 मार्च को ही रात को 9:30 से 12 बजे तक का जो है दूसरा पहर शुरू होगा। तीसरा पहर जो है रात को 11:12 से रात्रि 12:40 तक रहेगा। शिव पारण का समय 12 मार्च प्रातः 6 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक रहेगा। शिव पूजन और रुद्राभिषेक मित्रों क्या है और किस प्रकार से करें? यदि कोई ब्राह्मण नहीं है आपके पास तो आप भी मन वचन कर्म से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर के मिश्रण से स्नान करवाया जाता है। फिर चंदन लगा करके फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेल इत्यादि अर्पण किए जाते हैं। बेल क्योंकि ऋतु का फल है, इसलिए बेल ही चढ़ाया जाता है विशेषकर भगवान शिव के ऊपर। कहा जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक से कई लाभ मिलते हैं, विशेषकर जो कन्याओं को, जिनकी शादी नहीं हो रही उनको। लेकिन कन्याओं को हाथ ना लगाएं शिवलिंग को, वो केवल दूर से ही किसी बुजुर्ग व्यक्ति का, जो जेंट्स हो, जो पुरुष हो, उसका हाथ लगाएं कंधे पे, तो उसका फल उसको भी प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि स्त्री को शिवलिंग पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन, जीवन में होने वाले परिवर्तनों के कारण बुध ग्रह महाशिवरात्रि के दिन ही परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध ग्रह का मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर 11 मार्च सुबह करीब 11:40 से बुध ग्रह मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। अतः बुध ग्रह सबके लिए मंगलकारी रहेगा। यानी ये कुछ एक विशेष योग है महाशिवरात्रि के ऊपर जो आ रहे हैं, जो मैंने बताया आपको। और मकर राशि में रहेगा, चार ग्रह इकट्ठे रहेंगे, तो यानी काफी प्रभाव हो गया है महाशिवरात्रि का, सबके लिए प्रभाव मंगलकारी हो गई है। यहां मैं अंतिम बार अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहूं कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। उनको श्रद्धा से जल भी अगर आप चढ़ा दोगे तो वो आपका स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कल वो प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। अंतिम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, गंगा महारानी की जय। क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा है, इसलिए बोल गंगा महारानी की जय।